नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। एक बात और हम तय करें, कोई भी एक पैसे की रिश्वत नहीं देगा। आजकल आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में जितने भी गुंडे बदमाश हैं, बेटियों की तरफ अगर गलत नजरों से देखा तो फिर आप देखना बुलडोजर चल रहा है। अगर बदमाशों, गरीब का खून पीने वालों पर, बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? बुलडोजर चल रहा है, आप लोग रोज देख रहे हैं। केवल जेल भेजना पर्याप्त नहीं है। जेल गए, जमानत पर वापस आ गए, अरे ऐसा तोड़ूंगा जीने के लायक नहीं बचेंगे। हम आर्थिक कमर तोड़ देंगे, ना के घर रहेंगे। ना घाट के एक अपराध करके भाग गया था, बुलडोजर गया तो कहने लगा घर मत तोड़ो, मैं आ रहा हूं। और एक बात और हम तय करें कि कोई भी एक पैसे की रिश्वत नहीं देगा। देखो आजकल जितने भी गुंडे बदमाश हैं मध्य प्रदेश में, आजकल आप देख रहे होंगे जितने भी गुंडे बदमाश बेटियों की तरफ अगर गलत नजरों से देखा तो फिर आप देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, बदमाशों पे, गरीब का खून पीने वालों पे, बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पीछे से ही बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो बुलडोजर चल रहा है और रोज आप देख रहे हैं। केवल जेल भेजना पर्याप्त थोड़ी है। जेल गए, जमानत पे आ गए, अरे ऐसा तोड़ूंगा कि जीने के लायक नहीं बचेंगे। आर्थिक कमर तोड़ देंगे, घर घाट के ही नहीं रहेंगे। अब एक अपराध करके भाग गया, जब बुलडोजर पहुंचाएगा, मत तोड़ो मैं आ रहा हूं, मत तोड़ो मैं आ रहा हूं। छिंदवाड़ा में गुरैया रोड बजरंग नगर स्थित सीमेंट व्यापारी द्वारा रात के लगभग 9 बजे जानकारी दी गई, जिसमें सीमेंट व्यापारी ने बताया कि जेके सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो कि राजस्थान के निमाड़ा से छिंदवाड़ा पहुंचती है, कंपनी द्वारा दुकानदार को सीमेंट की डिलीवरी 3 अप्रैल दिन रविवार को दी गई थी, जिसमें कुछ बोरियों में लगभग 13 किलो सीमेंट कम पाई गई। जब सीमेंट व्यापारी द्वारा सीमेंट की बोरियां को तोला कांटे पर रखा गया तो पाया गया कि 50 किलो की भर्ती वाली सीमेंट में लगभग 13 किलो 400 ग्राम सीमेंट कम पाई गई। एंजिला ट्रेडर्स के डीलर मिथिलेश महंत ने इसकी शिकायत थाना देहात में की है। मिथिलेश महंत, मेरी फर्म है एंजिला ट्रेडर्स, बजरंग नगर न्यू सब्जी मंडी गुरैया रोड। मैं जेके सुपर सीमेंट का डीलर हूँ इस रूट पे, और मेरे पास आज 45 टन की बिलिंग हुई थी जेके सुपर सीमेंट से, जिसमें 900 बैग आना है। तो 900 बैग आते आते क्या हुआ कि जो लेबर है मेरे अनलोड करते करते उन लोगों को कुछ बैगिंग बोरी की पैकेजिंग कम समझ में आई। तो उसको जब हमने वेट किया तो उसका वेट निकल रहा है, जहाँ 50 किलो इनको कहना था कंपनी का, वहाँ 37 किलो वेट निकल रहा है इसका। और ये अपना राजस्थान निमाड़ा से पैकेजिंग होती है, मटेरियल वहीं पर डिस्पैच होता है। ये गाड़ी अनलोड हो चुकी है पूरी? नहीं सर, अभी अनलोड होना बाकी है। अच्छा, अभी कितनी अनलोड हुई है गाड़ी? कम से कम 400 बैग के आसपास हो। 400 बैग के आसपास। टोटल कितने बैग थे? 900 बैग। मतलब वही 500 बैग बाकी है जी। उन्हीं भी अभी कमी बेसी निकलना चालू हो गई है? हाँ सर। और कहाँ ऐसी परेशानी देखने को मिली है आपको? एक जगह और माल गया, मटेरियल गया हुआ था इनको झुर्रे माथली में, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया है कि ड्राइवर को आप लिख दीजिए कि बोरी के पैकेजिंग कम प्राप्त हुई, हमको माल शॉर्टेज हुआ है बस। अच्छा, ये जो गाड़ी को खत्म करें। ये जो गाड़ी में माल आया है जी, कहीं गाड़ी वालों ने तो नहीं की है? सर ये पैकेजिंग आप सारी बैगें चेक कर सकते हैं। पैकेजिंग यदि किसी बैग से यदि 1-2 किलो सीमेंट भी गिरता है, पर 11-12 किलो कोई कम नहीं करेगा। आपको जो नुकसान हुआ है जी, इसकी भरपाई या फिर आप क्या एक्शन लेना चाहोगे इसमें? सर मैं इसको क्लेम करना चाहूँगा कंजूरम फोरम में, क्योंकि हमको जो लिखित है कि 50 किलो की पैकेजिंग है, 100, 200, 300 ग्राम कम होता है, पर सीधा 12-13 किलो कम नहीं होता। किस कंपनी का माल है? जेके सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। कहाँ से है? राजस्थान निमाड़ा। किस डेट को अप्रूवल हुआ ये?
ये इनका 13वें मंथ ऐसा कुछ है, इनका एक बैच नंबर दिया हुआ है, मतलब कल या परसों की पैकेजिंग है ये। 6 चांद थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम निशान जानोजी के ग्राम वासियों ने छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि विगत 3 से 4 वर्षों से ग्राम में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। किसान से 10 से 12 हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से मोल लेकर ग्रामीण पानी पीते आ रहे हैं। इस वर्ष ग्राम के सियाराम बेलवासी के कुएं से 10,000 रुपए में विगत माह मार्च से पानी मोल लेकर पी रहे हैं, जिसमें पर्याप्त पानी है, लेकिन सियाराम बेलवसी ने विगत 2-3 दिनों से ग्राम वासियों को पानी देने से मना कर दिया, जिससे ग्राम में भीषण जल संकट पैदा हो गया। ग्राम वासियों ने बताया कि पंचायत में आए दिन ताला लगा रहता है। जब भी पंचायत में ग्रामवासी इस विषय में बातचीत शिकायत करने पहुंचते हैं तो सरपंच सचिव पंचायत से नदारद रहते हैं। सरपंच सचिव को बार बार बोलने पर भी सरपंच सचिव इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। भीषण गर्मी में भी ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर ग्राम निशान जानोजी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन और आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया और ग्राम निशान जानोजी में पानी की अव्यवस्था कराने की मांग की। जबलपुर के कैंट विधानसभा इलाके में कजरवार कटिया खाड़ सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से सामने आ रही है। ये हाईवे और यातायात के दबाव वाला व्यक्ति कम बाईपास है। इसकी आवश्यकता को देखते हुए विधायक अशोक रोहाणी के प्रयासों लगभग 2.5 करोड़ की लागत से इस बाईपास सड़क का निर्माण स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सांसद राकेश सिंह के उपस्थिति में विधायक अशोक रोहाणी ने इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद रिंकू विजय और भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष विभा उपाध्याय की मौजूदगी में साधु महात्माओं के मंत्र उच्चारण के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज सेवी एवं भाजपा नेता धीरज दीक्षित और गुड्डू पंडा सहित क्षेत्र के भाजपा नेता और प्रतिष्ठित नागरिक ग्रामीण जन मौजूद रहे। आज भैया लगभग 3 करोड़ 60 लाख और 2.5 करोड़ लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 2 रोडों का भूमि पूजन जबलपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय राकेश सिंह जी, कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय अशोक रोहाणी जी के द्वारा किया गया। एक सड़क जो ग्वारीघाट मुक्तिधाम से होते हुए दुर्गानगर भटोले होते हुए बाईपास तक जाएगी और एक रोड जो शिवपुरी कजरवारा होते हुए कटियाघाट बाईपास तक जाएगी। एक ही बाईपास है और हमारे अवंती बाई और लक्ष्मी बाई के 2 बड़े क्षेत्र दुर्गानगर भटोली और कजरवारा भीटा, इनको जोड़ेगी जाके उस बाईपास से। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इन दोनों रोडों के बनने से एक विकास की नई गंगा बहेगी, डेवलपमेंट का नया आयाम आएगा। इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आवागमन में जहां 5-5, 7-7 किलोमीटर की दूरी घूम के जानी पड़ती थी वो सीधे उसको जाके टच करेंगे, समय बचेगा, डीजल बचेगा। रिंकू विज माननीय अशोक रोहाणी जी, मंचासीन सभी हमारे सम्मानी जन, कैंट विधानसभा क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना नाता इस दृष्टि से है, स्वर्गीय दादा रोहाणी जी के मार्गदर्शन में काम करने का संसदीय क्षेत्र में जब अवसर मिला तो कैंट विधानसभा क्षेत्र को बहुत बारीकी से मैंने देखा, उनको काम करते हुए देखा, माताओं बहनों की, गरीबों की समस्याओं को सुलझाते हुए देखा। मैं अभी पिछले कार्यक्रम में कह रहा था कि ये जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जनता उसके कारण अशोक जी को आशीर्वाद दे ही रही है। वहाँ संतजन बड़ी संख्या में थे, संतजनों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन एक बात पर गर्व होता है कि दादा जहाँ हैं स्वर्ग में, वहाँ से भी वो अशोक जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक श्रेष्ठ उत्तराधिकारी के रूप में अशोक जी ने बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को संभाला है। आने वाले समय में भी प्राप्त होगा। मैं अपनी तरफ से इस महत्वपूर्ण काम की सौगात के लिए आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, केंद्र में माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व है और इन दोनों नेतृत्व के साथ भाई अशोक जी और मैं कंधे से कंधा मिलाकर इस कैंट विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। बदले में आपका केवल और केवल आशीर्वाद हमें चाहिए और हमें उम्मीद है
हमेशा की तरह वो हमें आगे आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश आवास योजना पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जताया आभार। पीएम मोदी, सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जताया आभार। मध्य प्रदेश के लिए 1,50,000 शहरी आवास स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। 9 लाख आवास हम पहले से बना रहे थे। मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश की ओर से जितने भी आवास के प्रस्ताव केंद्रीय जा रहे हैं सभी को स्वीकृति मिल रही है। आवास योजना के माध्यम प्रदेश के शहरी गरीबों के मकान तेजी से बन रहे हैं। नहीं, देखिए, जो आतन अपराधी हैं, जिनका रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड है, कई अपराध हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध ही कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है कि कोई पहला अपराध है और बिना जांच के या कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हो रही है। परंतु जो आतन अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान प्रदेश में चलाया हुआ है और इसमें सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अनेक जगह इस तरह से माफिया के कब्जे हटाए गए हैं और उसी तरह की कार्रवाई प्रदेश में हो रही है। किसी भी तरह से प्रदेश में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास आए पीड़ित, मैं मानवाधिकार भी जाऊंगा और कोर्ट भी जाऊंगा उनके साथ। डॉक्टर गोविंद सिंह नहीं, ठीक है, वो अपनी बात वो कह रहे हैं और ये अधिकार सबको है। मानवाधिकार में जाने का अधिकार भी है, बाकी चीज़ों का भी अधिकार है, पर सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो नियम अनुसार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। कोई भी अच्छे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से उनका स्वागत। सर, सुशासन की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ दिल्ली में पेश करने वाले हैं। कितना मतलब वो इससे आने वाले समय में फ्यूचर का रोड मैप निकल कर सामने आए? देखिए, मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट के रूप में पूरे देश में जाना जा रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सुशासन से लेकर और जो विकास हुआ है और जो अनेक ऐसी नवाचार हुए हैं, नई योजना हुई है, नए नवाचार हुए हैं जो पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में है। तो ये सारा प्रेजेंटेशन आज दिल्ली में हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो बाकी स्टेट भी उसी तरह से नवाचार करें, उसी तरह से सुशासन और सरकार चलाएं। तो एक प्रस्तुतिकरण है और बाकी लोग देखेंगे। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना जबलपुर में आबकारी विभाग द्वारा शराब के नए टेंडर किए जाने के कई स्थानों पर नई दुकान खोलने से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। मामला जबलपुर कंडगा इलाके का है, जहां स्थानीय नागरिकों द्वारा शराब दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आसपास रहवासी कॉलोनी अपार्टमेंट्स में स्कूल आदि जहां नई दुकान खोली जा रही है, उसी से चंद कदमों की दूरी पर उसके बाद भी आबकारी विभाग व जिला प्रशासन द्वारा नियमों को ताक पर रखकर दुकानों का खुलवाया जा रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे राममूर्ति मिश्रा एवं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं रेलवे बोर्ड के सदस्य अभिलाष पांडे, पार्षद काके आनंद आदि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, ये रहवासी एरिया है, बगल में स्कूल है, सारी महिलाएं और पूरा कटंगा के लोग यहाँ सुबह शाम वॉकिंग करने निकलते हैं। लड़कियां, बच्चे साइकिल चलाने निकलते हैं। हम खुद यहाँ से रोज साइकिलिंग करके निकलते हैं। यहाँ दारू की दुकान खुल जाएगी, देसी और अंग्रेजी दोनों दुकानें साथ में हैं। और कॉलोनी साइड जो इनका गेट है एक, उस तरफ इनने अहाता बनाया हुआ है। तो बहुत आराम से हम लोग 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, शासन से उम्मीद यही कर रहे हैं, दुकान वालों से भी यही बोल रहे हैं कि कहीं और शिफ्ट कर लें आप दुकान, मगर वो दुकान में दारू भी आती जा रही है, ग्राहक भी आ गए हैं, बोर्ड भी लग गया, दारू भी बिक रही है। तो मतलब महिलाओं की जो एक मांग कर रही हैं महिलाएं, या उनकी इच्छाओं की, उनके सम्मान कोई आदर नहीं है शासन के नज़रों में। मैम, आपकी आज नवरात्रि है, नवरात्रि के समय इन लोग सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उपासी हैं, सभी के व्रत हैं, तो शासन को समझ में नहीं आ रहा। मैम, शासन तो ठीक है, गवर्नमेंट आपकी, बड़े अधिकारी आपकी चर्चा हुई क्या उनसे? जी, हम मानते हैं हमारी ही सरकार है,
हमारे ही घर के इधर प्रभारी मंत्री हैं, हम भी पद में हैं, मगर वहाँ सरकार को नहीं पता, हमें भी नहीं था पता कि आबकारी वाले कहाँ किस एरिया में दुकान आवंटित करते हैं। ये लोकल, हाँ, हमारी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। यहाँ पर शराब की दुकान खोलने का विरोध लगभग 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से यहाँ की क्षेत्र की महिलाएं, क्षेत्र के नागरिक और आजू बाजू के सभी व्यापारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शराब की दुकान खोलने का विरोध हम लोग सब एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि बाजू में स्कूल है, रहवासी एरिया है और बिल्कुल सटे सटे अपार्टमेंट बने हैं और बहुत ही मतलब यहाँ पर रात दिन यहाँ पर वॉक करने का ट्रैक है, महिलाएं घूमती हैं और कोई शोरूम खुल जाए, कोई होटल खुल जाए तो जनता को कोई आपत्ति नहीं है, पर शराब की दुकान यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए हमने घोर विरोध किया है, पूरी क्षेत्र की जनता के साथ विरोध किया है और यहाँ की जो कि महिलाएं हैं, क्षेत्रीय महिलाएं हैं, उन्होंने यहाँ तालाबंदी भी करी है और निश्चित तौर पर जो भी कार्रवाई होगी, आज हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी है, अपने प्रशासनिक बात करी है, हम अपने नेताओं से भी बात करेंगे, मिनिस्टरों से भी बात करेंगे कि निश्चित तौर पर यहाँ से कहीं और दुकान खुल जाए और यहाँ पर दुकान न खुले, उसका हमारा विरोध है। जनता का आक्रोश इस बात को लेकर है कि शराब उस जगह नहीं खुलना चाहिए जहाँ सघन बस्ती हो, जहाँ पर स्कूल लगा हुआ हो। ऐसी जगह पर शराब का अहाता, देसी शराब, अंग्रेजी शराब को नहीं बिकना चाहिए, दुकान नहीं खुलना चाहिए। इसको लेकर के यहाँ स्थानीय जनता का बहुत प्रतिकार कर रहे हैं इस दुकान का कि दुकान नहीं खुलना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में धरना का कार्यक्रम विगत 5 दिनों से चल रहा है। ये आज जो स्थिति है प्रदेश में, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आबकारी अधिकारी और प्रशासनिक व्यवस्था, इस दुकान को देखने वाले लोग हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार जनता के लिए है, जनता के हितों के लिए है। लेकिन ये अधिकारी अपने हितों के तहत जो निर्धारित मापदंड हैं, शराब दुकानें कहाँ पर खुलना चाहिए, जो उसके मापदंड बनाए गए हैं, उसका मूल्यों का क्षरण करते हैं अपने निजी हितों के तहत, जिसके कारण जनता प्रतिकार करती है और हमारी सरकार बदनाम होती है। आज इसी का प्रतिकार हम कर रहे हैं नर्मदा मंडल के द्वारा और जनता के, स्थानीय जनता के द्वारा किया जा रहा है और ये प्रतिकार जबरदस्ती, आपने देखा होगा कि तालाबंदी भी कर दिया लोगों ने। और सवाल ये उठता है कि जो मापदंड आबकारी के अधिकारी मिस्टर मरावी ने बताया है, वो जिस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की है, उनसे ये लगता है कि दुकान को संरक्षित कर रहे हैं और दुकान को बढ़ावा दे रहे हैं। दुकान निहित उनके अधिकारी जो हैं, उस निहित सोच के तहत, एक अवांछनीय सोच के तहत उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जनता और हम सब नागरिक चाहते हैं कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खुलें और न खुलने देंगे। अगर इनकी बदनीति है आबकारी विभाग की या सांठ-गांठ है ठेकेदार के साथ, उसका हम प्रतिकार करेंगे, जबरदस्त प्रतिकार करेंगे और वो जो हालात निर्मित होगी वहाँ स्थानीय प्रशासन को जाएगा। जबलपुर में आबकारी विभाग द्वारा जिस प्रकार से शराब दुकानों का आवंटन नए टेंडर की प्रक्रिया के दौरान किया गया है, उसको लेकर पूरे जबलपुर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में गड़ा थाना क्षेत्र के पीसनहारी मडिया इलाके में शराब दुकान खोले जाने को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना पाकर गोरखपुर संभाग के तहसीलदार की मौके पर पहुंचे। पूरे मामले में तहसीलदार अनूप श्रीवास्तव शराब दुकान खोलने संबंधी क्षेत्रीय नागरिकों की समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद अधिकारियों के निर्देश के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। मंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, जो हमारे मामा कहलाते हैं, 100 मीटर की दूरी तक स्कूल के पास, मंदिर के पास, धार्मिक क्षेत्रों के पास जो शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, प्रतिबंधित किया है। आज वही मामा जी यहाँ पर शराब की दुकान खुलवा रहे हैं और यहाँ की आने जाने की व्यवस्था को गड़बड़ करें। जब छोटे छोटे बच्चे कलारी के बाजू में ही पढ़ेंगे तो वो क्या सीखेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। मेरा नाम सुमंगला बेटिया। देखिए, यहाँ कलारी के विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं, सारी महिलाएं आई हैं। यहाँ पे जिसका भी मकान है, टूटा फूटा मकान है, उसमें कलारी खोली जा रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पास में स्कूल है, यहाँ से मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर स्कूल है, 2 जैन मंदिर हैं, सामने हिंदू मंदिर है। यहाँ पे दिन रात महिलाओं का आना जाना, भागवत होती है,
महिला 10 लक्षण व्रत लगते हैं, हम लोगों का रोज आना जाना मंदिर में होता है। और महिलाएं अगर यहाँ पे कलारी खुल जाती तो महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों का स्कूल आना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए सारी महिलाएं विरोध कर रही हैं और इसके लिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं सब जन की कि भैया यहाँ पे कलारी नहीं खुलने पाए। कौन सी जगह है ये यहाँ पिसनहारी जबलपुर की पिसनहारी मड़िया और छोटा जैन मंदिर के बीच की जगह है यहाँ पे, और पुलिस कॉलोनी के बिल्कुल सामने है, जस्ट सामने। हाँ, और शासन प्रशासन का कहना है, मुख्यमंत्री का भी कहना है कि नर्मदा और स्कूलों के बीच कहीं शराब की दुकान नहीं देखी जाएगी। उनका कहना है 50-100 मीटर दूर पे कलारी होना चाहिए, मतलब स्कूलों से तो ये तो बहुत से बहुत 30 मीटर भी नहीं है। बीड़ी सिगरेट की दुकान नहीं होना चाहिए भैया। बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ये सीएम के कहने। हाँ, मैंने अभी वहाँ सीएम से, मेरा नाम श्रीमती कमलेश जैन, और ये सारी महिलाएं अभी तो कम है, अभी और आ रही हैं। 5 किलोमीटर के एरिया तक शासकीय शासन के द्वारा जो नियमावली है उसके विरुद्ध यह कार्य हो रहा है। अतएव नर्मदा जो हमारी पवित्र नदी है, नर्मदा की किनारा है, जहाँ पर हजारों लाखों लोग हर माह स्नान करने, तीर्थ वंदना करने आते जाते हैं, और यहाँ पर शिक्षा का भी स्थान है। पिसनारी मड़िया है, बरनी गुरुकुल है, गैबीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ सामने नवरात्रा में काली जी विराजमान होती हैं, यहाँ बाजू में भी काली जी विराजमान होती हैं। बद्रीनाथ का सामने ऊपर पहाड़ पर क्षेत्र है। इस प्रकार के क्षेत्रों में मेन रोड पर ये कार्य होना अशोभनीय है और शासन के नियम के विरुद्ध है। अतएव शासन प्रशासन सामाजिक कार्यकर्ताओं से आपके चैनल के माध्यम से अभी ये शुरुआत है और आगे और विवाद ना बढ़ें, इसके लिए शासन और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अहिंसा और हिंसा के बीच में शासन ही एक ऐसा दायित्व निभाता है जो दोनों को अपना मार्ग सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। यदि अहिंसा के साथ में हिंसा, गाली गलौज, चोरी और अनैतिक व्यभिचारिता, ये जो कांड हो रहे हैं, उसका आधार ये शराब के ही एक आधार बनता है और इस आधार को शासन कर्तव्य है। जैसा कि उमा भारती जी आदि हमारे हमारा नाम जिनेश कुमार जैन है। यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र पिसनहारी मड़िया पुरवा बहुत प्राचीन धार्मिक क्षेत्र है और लगातार यहाँ पर संतों का आना जाना, धार्मिक क्रियाओं का, पास ही शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, शैक्षणिक कार्रवाई भी चलती रहती है। इस बीच में शराब की दुकान आना निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लिए शांति के लिए खतरा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से सारे क्षेत्रीय लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और सबकी एक ही मांग है कि किसी भी सूरत पे इस क्षेत्र की पवित्रता को भंग होने नहीं दिया जाएगा। सारे क्षेत्रवासी, आप पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ बैठी हैं। एक अहिंसक आंदोलन यहाँ पर तब तक जारी रहेगा जब तक कि यहाँ पर शासन अपना निर्णय नहीं बदलता, और एक लंबा चलने वाला आंदोलन अगर शासन जिद करेगा तो हम भी एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। किसी भी सूरत पर शराब की दुकान इस क्षेत्र में नहीं खोलने दी जाएगी, यह हमारी एक और आखिरी मांग है। चिनार पार्क में भूतपूर्व सैनिकों का प्रदर्शन। अब आपकी बात है, वो आप पहले जो बात हुई थी वो आप उसका भारत माता वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर हम शांति मार्च निकाल रहे हैं, चलो निकलना पड़ेगा। भारत वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मेरा नाम एक्स हवलदार सुधीर आर्या है। क्या मांगे हैं आपकी? मांग ऐसी है हमारी कि हमने 28 तारीख को भी हम यहाँ पे आए थे, 100 तकरीबन भूतपूर्व सैनिक 100 इकट्ठा हो गए थे और हमने
पीबी को भी ज्ञापन दिया था, आवेदन दिया था। उसके बाद में हम गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी के पास गए थे और उनसे हमारा डेलीगेशन 10 आदमियों का डेलीगेशन मिला था। तो उन्होंने हमको कहा कि यार आप लोग इतने दिन से सो रहे थे क्या। तो मैं गृह मंत्री महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि महोदय, हम देश के सैनिक हैं और हम सो नहीं रहे थे। हम अगर ड्यूटी पोस्ट पे और अगर बॉर्डर पे सो जाते तो शायद आप लोग यहाँ सोते नहीं। आप लोगों ने ज़रा सा चेंजेस करके 2017 की भर्ती में आपने हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट आरक्षण दिया और 2020 की रूल बुक में आपने कर दिया कि हॉरिजॉन्टल ओवरऑल स्वरूप का कर दिया। आपने ज़रा सा, हमने आप पर भरोसा किया और आपने ज़रा सी छेड़खानी करके किसी भी भूतपूर्व सैनिक को चयन नहीं दिया इस बार। तो ऐसी क्या वजह रही जो कि आपने भूतपूर्व सैनिकों को एक भी चयन नहीं दिया इस बार। भारत माता की आगे की प्लानिंग ये है कि ये तो मात्र एक ट्रेलर है और इससे बड़ा भी आंदोलन मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक, पूरे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक इससे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 भूतपूर्व सैनिक हैं और जिसमें से यहाँ पे 100 से 200 व्यक्ति अभी इकट्ठा हुए हैं, बहुत कम हुए हैं इकट्ठा। और आगे अगर ऐसा ही चलता रहा और सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।